मेरा नाम शहरून एडवोकेट मुंडेहता। जी भाई सबसे पहले तो ये जो बूचड़ खाने चल रहे हैं हमारे मेवात में, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े हानिकार है। एक तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही खराब है, हॉस्पिटलों में ना दवाई है ना डॉक्टर है, ऊपर से बूचड़ खाने यानी कैंसरों के बिल्कुल ये लगा लो इनको खुराक मिल रही है कैंसर को जैसी खतरनाक बीमारी का जो लाइलाज बीमारी है। जब अगर ये ऐसे ही फैलते रहेंगे तो जनता के लिए तो ये तो कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा मेवात। तो हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। जी क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम चौधरी शौकत, सरपंच सिरौली। चौधरी जी, 8 किलोमीटर लगभग पैदल यात्रा का विरोध प्रदर्शन किया गया है। पिछले कुछ रोज से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्या कुछ विज्ञापन जो ज्ञापन सौंपा उस मांग की गई है? मेवात में जो पिछले 10 दिन से ये जो चल रहा है विरोध प्रदर्शन, उसमें हमें सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि भाई हम इनको बंद कराएंगे और जो अभी ये जो गंद और जो बदबू की बात है इसमें जितना हो सकेगा उसका समाधान करेंगे। रही बात अगली, आज जो मेवात के हालात हैं वो बद से बदतर होने जा रहे हैं, चूँकि हम पहले ही लोग यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है और ऊपर से जिसका नाम बूचड़ खाना जब रख दिया तो ये तो बूचड़ खाना ही बन जाएगी सारी मेवात। इसको हम कभी भी नहीं होने देंगे। आज जो हम यहाँ हमारे युवा साथी, हमारे प्यारे बच्चे जो यहाँ तक जो संघर्ष किया है, हम अपनी आवाज़ को एसडीएम साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी के और वहाँ से संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे आगे भी, और हम इसको बदस्तूर इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें मेवात के विकास की भलाई के लिए हमें नहरी पानी चाहिए, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। हमारा विकास और मेवात की भलाई इन चीज़ों से होगी, ना कि इन बूचड़ खानों से। जी बाबू जी, लगातार प्रतिनिधिमंडल जो आला नेताओं से मिल रहा, अधिकारियों से मिल रहा, लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। आज भी बड़ा एक प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? क्या अभी तक तो सरकार ने, जब हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अपने यहाँ पर राव नरवीर सिंह जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि भाई जो 30 एनओसी तकरीबन जारी हो चुकी हैं तो उनके बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन आगे एनओसीज नहीं देंगे। तो जो ये हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, मेवात बचाओ बूचड़ खाना भगाओ, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आया है। और अब ये लगातार संघर्ष अगर हमारा इस तरह से जारी रहा, और जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि नौजवान बच्चे हमारे 8 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, तो इनके अंदर भी एक दिल में पीड़ा है। जब सब नौजवान और सारे इलाके के अंदर ये पीड़ा जागेगी तो सरकार को मजबूरन चेतना होगा, जागना होगा और हम पे जुल्म ज्यादती बंद करनी होगी। और हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे जब तक हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता है। जिस दिन हमारा सबर का बांध टूट गया, ये बूचड़ खाने बंद नहीं करे और हमारे पे जो बीमारियों का ये अजाब लगाया गया है, यानी कि मौत फैक्ट्री भी इनको कह सकते हैं कि हमारे लिए मौत की फैक्ट्री लगाई गई है यहाँ पर, कि अभी एक औरत भी कई आसपास पर इसके जहरीले धुआं से कई दफ़ा वहाँ पर बेहोश भी होती हैं, बीमार भी हो रही हैं। कुत्ते इतने ज़्यादा आवारा आ गए हैं जो मांसाहारी हैं, वो हमारे चाहे उनको मांस चाहिए, चाहे इंसान ना पशु नहीं मिलते तो हमारा इंसानों का मांस नोच के खा रहे हैं। तो उनके लिए हमारी एक बहुत बड़ी रूपरेखा है कि पहले हम राज्य सरकार को, शासन को, प्रशासन को और केंद्रीय सरकार को इस बारे में अवगत कराएं। उसके लिए डेलीगेशन हमारा रोजाना दिल्ली सांसदों से, मंत्रीगणों से, अधिकारियों से, सबसे मिलकर उनको अवगत करा रहा है। अगर वो फिर भी नहीं जागे तो मेवात में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि दुनिया में पूरा एक इतिहास रच जाएगा कि मेवात भी कोई इलाका है कि यहाँ पर लोग बसते हैं। कि जो हमारा तो एक मेवात की धरती का भी एक वैसे भी पैगाम रहा है कि हमने जब भी कोई अपना हमारे पर जुल्म करना है, चाहे अंग्रेजों ने जुल्म करा, चाहे मुगलों ने जुल्म करा, हमने उनका भी डट के मुकाबला करा। और ये बूचड़ खाने जो उद्योगपतियों ने अपने मुफाद के लिए, आम जनता को मारने के लिए लगाए हैं, तो इनका भी ऐसा डट कर विरोध करेंगे कि वो इतिहास में लिख दिया जाएगा। जी, आप एक सम्मानित नेता हैं, किस नज़रिए से देखते हैं मेवात को जो लगातार बूचड़ खानों की सौगात दी जा रही है? पहले मैं आपका सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुहिम में हमारी बात लेने के लिए आप आगे आए। आज यूथ ने और जिम्मेदार आदमियों ने मिलकर 10 किलोमीटर करीब ये पैदल यात्रा की है, जिसमें सरपंच साहब भी हैं, मौजूद आदमी हैं, सारे यूथ नौजवानों में एक जोश है। और ये जोश मेवात में एक जागने का काम हो चुका है और इससे बेहद बड़ा नुकसान है नस्लों में। इससे बीमारियां फैलेंगी और लोग पीछे जाएंगे। एक तो यहाँ पहले ही गरीबी है मेवात, पहले ही पिछड़ापन है, न ट्रामा सेंटर है, न यूनिवर्सिटी है, न रेल है यहाँ, न मुड़ावकट है और बहुत से काम, ना कोई पार्क है यहाँ, ना कोई खेल एकेडमी है हमारे यहाँ। और ये सरकार ने जो थोप दिया है बूचड़ खाने, इनसे हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसमें नई मुस्तकबिल के साथ बहुत भारी धोखा है। तो हम इसका
यूथ को मुकाबला करेंगे। और जब तक ये बंद नहीं होंगे और सरकार चाहे तो इनमें से बदबू पिए भी ना निकले, ऐसे केमिकल हैं, ऐसे यंत्र हैं, ऐसे मान रहे हैं, उनके फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करें तो इनको बचत कम होगी, फॉलो करें तो बदबू भी ना जाए कहीं बाहर। अभी आकिल नाम का लड़का परसों फ़ोन कर रहा था कल मेरे लिए, सटकपुरी में ऐसी बदबू से इनकी माता और औरतें वहाँ बेहोश हो गई। और बहुत सोचनीय विषय है। जलालपुर गांव में भी ऐसा ही कुत्तों ने औरतों को, आदमियों को खा लिया, बकरियों को भी खा लिया। जमालगढ़ गांव में पिछले चोर पकड़े, उन्होंने जो है ना सब पे से कबूल किया है कि हम फैक्ट्री में ले जाके इनको बेचते हैं। ये महामारी का रूप लेगी। हमें ऐसी उम्मीद है कि जागरूक मेवात के आगे इंशाल्लाह सरकार को झुकना पड़ेगा।